नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे गुप्त नवरात्रों की कि गुप्त नवरात्रे कब कब आते हैं और गुप्त नवरात्रों में किन किन की पूजा की जाती है और पूजा विधि क्या है, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं और 2 बार आते हैं खुले नवरात्रे। तो जो खुले नवरात्रे होते हैं, जब धूमधाम से पूजा अर्चना माता रानी की जाती है। एक बार तो होता है जैसे होली से पहले आते हैं, अप्रैल के महीने में आते हैं, और एक बार आते हैं अक्टूबर या नवंबर में, यानी कि दिवाली से पहले, जिस दौरान सभी भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं। और गुप्त नवरात्रों में भी पूजा अर्चना करते तो हैं, लेकिन जो खुले होते हैं, जैसे कि एक तो दिवाली से पहले नवरात्रे आते हैं जिसमें बड़ी धूमधाम से नवरात्रे मनाए जाते हैं। जगह जगह माता रानी की जो झांकियां हैं वो लगाई जाती हैं। तो साल में 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं, एक तो माघ मास में आते हैं और एक बार आते हैं आषाढ़ मास में। तो इस बार जो नवरात्रे आ रहे हैं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रे आ रहे हैं और ये 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक चलेंगे। तो गुप्त नवरात्रों के दौरान जो पूजा अर्चना की जाती है वो भी गुप्त रूप से की जाती है। और इस दौरान जो साधु संत होते हैं या जो तांत्रिक होते हैं वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए माता की पूजा अर्चना करते हैं। जो चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं उस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और गुप्त नवरात्रों में माँ के 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि अभी बताया कि गुप्त रूप से पूजा की जाती है, किसी को बताया नहीं जाता। कोई भी तंत्र मंत्र हो उसकी सिद्धि प्राप्ति करने के लिए इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना बड़े तन मन धन से की जाती है। यानी कि यूं कहें कि इस दौरान तपस्या की जाती है अपने मंत्रों की सिद्धि प्राप्ति के लिए और अपने सभी कार्य में सफलता पाने के लिए और अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। और ये बहुत ही शुभ फलदायी भी होते हैं। तो वैसे भी 2 साल से कोरोना चल ही रहा है और जो इनकी गुप्त नवरात्रों की पूजा आप लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि कोई घर में आएगा नहीं, कोई कहीं जाएगा नहीं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने गुप्त नवरात्रों की पूजा अपने घर में रखी हुई है। तो ऐसी मान्यता है कि तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए ये जो नवरात्रे होते हैं ये विशेष शुभ फलदायी होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पूजा अर्चना कैसे की जाती है। तो गुप्त नवरात्रे जैसे 11 तारीख संडे से के दिन से शुरू हो रहे हैं, यानी कि रविवार को शुरू हो रहे हैं। तो इन नवरात्रों में भी घट स्थापना की जाती है और उस घट स्थापना का भी एक मुहूर्त है। उस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह 5:31 से लेकर 7:47 तक है। फिर उसके बाद मुहूर्त है 11:59 से लेकर दोपहर के 12:54 तक। तो यानी कि आप 1:45 बजे तक जो घट स्थापना है वो कर सकते हैं। यानी कि 1:45 तो नहीं, तो आप 12 बजे तक जो घट स्थापना है 12 साढ़े 12 के बीच में आप घट स्थापना कर ले। माता रानी की उसी तरह से चौकी भी लगाई जाती है। तो चैत्र और शारदीय नवरात्रों की तरह इन नवरात्रों में भी माता रानी के लिए घट स्थापना की जाती है। माता रानी के जो वस्त्र हैं वो बदले जाते हैं, उनकी चौकी पूरे तरीके से लगाई जाती है, बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे चैत्र और शारदीय नवरात्रों में हम सजावट करते हैं। अपने घर के बाहर जैसे जो बंधनवार है वो भी लगाई जाती है। अशोक के पत्तों की लगाएं या पान के पत्तों की लगाएं या आम के पत्तों की बंधनवार आप बनाएं। घर के बाहर आप रंगोली बनाएं। माता रानी के चरण भी अपने घर के बाहर लगाएं। जहां आपने चौकी लगानी है वहां गंगा जल डालकर शुद्धता कर ले। सुबह उठकर जल्दी नहाएं। जहां आपने पूजा अर्चना की है वहां की साफ सफाई अच्छे से करें, गंगा जल से छिड़क कर करें। चौकी सजाएं। चौकी के सामने भी आप छोटी सी रंगोली बनाएं, माता रानी के चरण बनाएं। तो माता रानी के चरण कैसे बनाए जाते हैं इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने गुप्त नवरात्रों पर भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो माता रानी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाएगी।
तो माता रानी को आप लाल चुनरी भी जरूर चढ़ाएंगे और माता रानी के पास श्रृंगार का सामान आप जरूर रखें। तो माता रानी की पूजा धूप दीप नैवेद्य से करें। इन 9 के 9 नवरात्रों में माता रानी को लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। जब आप माता रानी को स्पेशली भोग लगाएंगे तो आपको बताशे और लौंग का भोग माता रानी को सुबह भी जरूर लगाना है और शाम को भी जरूर लगाना है। जो भक्तजन व्रत कर रहे हैं, जैसे एक दिया ले लेंगे, दिया के अंदर कपूर डालकर एक लौंग का जोड़ा जरूर जलाएं, माता रानी को जरूर अर्पित करें। ये आपके घर में एक छोटा सा हवन हो जाएगा। तो ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्रों का जाप करें या ओम ऐं क्लीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप भी आप अपने घर में कर सकते हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इस दौरान कर सकते हैं। तो माता रानी को भोग फलों का ही लगेगा, दूध का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं। तो जैसे कि ये नवरात्रि नाम है गुप्त नवरात्रि, इस दौरान किसी को बताया नहीं जाता कि हमने अपने घर में गुप्त रूप से एक पूजा अर्चना रखी हुई है। तो पहले तो कहते कि मैम आप बता देते हैं गुप्त रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, भगवान ने ऑटोमेटिकली ही आपको एकांतवास दे दिया है ताकि आप गुप्त रूप से अपनी पूजा अर्चना चिंतन ध्यान मनन सब कुछ कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे ताकि किसी को बुरा भला ना कहा जा सके। और अपने मन ही मन आप कोई भी एक मंत्र ले लें, उस मंत्र का जाप लगातार करते रहें। हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचें, निस्वार्थ भाव से निष्कपट भाव से होकर माता रानी की पूजा अर्चना करें। और शाम को भी आपको जैसे दूसरे नवरात्रों में पूजा अर्चना की जाती है, ठीक इसी प्रकार से पूजा अर्चना शाम के समय भी आपको करनी है। फिर जब आपके जैसे अष्टमी होती है तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाएगा। अगर नवमी के दिन कन्या पूजन होता है तो आपको नवमी के दिन ही कन्या पूजन करना है। भोग में जो पूरी छोले हलवा जो बनता है वही आपको लगाना है। जैसे कन्याएं आप कोरोना काल में नहीं बुला सकते हैं, लोग वहम करते हैं, तो आप अपने घर में बनाएं और अपने माता रानी को भोग लगाएं। गाय के लिए निकाल दें, पक्षियों के लिए वो थोड़ा सा भोजन निकाल दें। और अगर हो सके तो कोई अगर ज़रूरतमंद हो उसको दे सकते हैं, कोई ले ले तो उसको आप वो जो भोजन है बनाकर दे सकते हैं, सूखा भोजन भी दे सकते हैं। तो कन्या पूजन जब आप करेंगे तो श्रृंगार का सामान, जैसे आपने रबड़ है, रिबन है, जो भी सामान आपने माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान रखा होगा, तो या तो वो किसी में बांट दे एक एक करके, या आप अपने घर में भी उस श्रृंगार के सामान का यूज़ कर सकते हैं। तो कोरोना काल है, बिल्कुल सिंपल साधारण सरल तरीके से आपको पूजा करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको अपने अंतःकरण में देना है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने में ध्यान लगाना है, अपने भावों को शुद्ध करने में मन लगाना है, अपने मन को पवित्र करने में मन लगाना है। क्योंकि ये पूरे 9 के 9 दिन आप प्रतिज्ञा लें, भगवान के सामने संकल्प लें, माता रानी के सामने संकल्प लें कि इन 9 के 9 दिनों में मैंने अपने आप को बदलना है। तो देखेंगे कि आपके अंदर जो बदलाव है जरूर आएगा। क्योंकि जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान है 1000 कदम बढ़कर हमारी प्रार्थना सुनते ही सुनते हैं। तो कोशिश करें अपने विकारों को कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें ताकि भक्ति से आपको ज्ञान आ सके। तो जब भी पूजा करें ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी से बोलें, भगवान से बोलें, ईश्वर से बोलें कि हे प्रभु, हे माता रानी, हमें भक्ति दो ताकि हम आपकी पूजा कर सके, अर्चना कर सके निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से और निष्कपट भाव से। तो गुप्त नवरात्रों के बारे में छोटे छोटे 2 उपाय हैं। वैसे मैंने 2-4 उपाय बीच में भी आपको बताई थी, फिर से बता देती हूँ कि सुबह शाम दोनों टाइम आपको दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है। कोई भी एक मंत्र ले लें, ओम दुंग दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप आप सुबह भी करें, शाम को भी करें। हो सके तो 108 बार जरूर करें, सुबह भी और शाम को भी, यानी कि दोनों बार आप एक एक माला मंत्र जाप जरूर करें। फिर आपको दोनों वक्त माता रानी को बताशे और लौंग का जो भोग है वो जरूर लगाना है। और जो मैंने आपको बताया है कि कपूर जलाना है, बीच में 2 लौंग के 1 लौंग का जोड़ा डालकर,
और जो लौंग है वो साबुत होनी चाहिए, उसके ऊपर जो फूल बना हुआ होता है वो होना चाहिए, खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। जलाने वाली लौंग आपको सिर्फ सुबह की पूजा में ही जलानी है। जो भोग वाली लौंग है वो आपको दोनों टाइम माता रानी को चढ़ानी है। जो बताशे और लौंग का भोग आप चढ़ाएंगे उसके बाद में आप चाय बनाकर पी सकते हैं। और आखिरी चीज़ यही कि आपको अपनी इस गुप्त नवरात्रों की पूजा के बारे में, अपने गुप्त नवरात्रों के व्रत के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। जैसे मैंने आपको बताया, आप कहोगे कि मैम आपने तो गुप्त नवरात्रों के बारे में बता दिया, तो जी आपको अभी ये कोई पता है कि मैंने गुप्त नवरात्रे करने हैं या नहीं करने हैं, मैंने पूजा करनी है या नहीं करनी है? वो तो बाद में पता चलेगा कि मैं पूजा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या इस दौरान मैंने व्रत रखे भी हैं या नहीं रखे हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। तो अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप लोगों को पता भी कैसे चलेगा कि गुप्त नवरात्रि कब आते हैं, कैसे आते हैं? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बोलेंगे कि मैम हम खाली पूजा कर लें, व्रत ना करें। तो जी बिल्कुल ये भी हो सकता है। व्रत करें, आप अपने विकारों का व्रत कर लें कि हे ईश्वर, वही बात जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने अंदर जो कमियाँ हैं उनका व्रत करें कि मेरी ये कमियाँ दूर हो जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको व्रत खाने का ही करना है, व्रत आपको विचारों का भी करना है, विकारों का भी करना है। अच्छे से पूजा अर्चना कर लें, व्रत ना करें। तो फिर कुछ बोलेंगे कि मैम इस दौरान हम कौन सा तेल खा सकते हैं? तो जी आपको नवरात्रों में राइस ब्रैन ऑयल नहीं खाना, सरसों का तेल नहीं खाना, और सोयाबीन का जो तेल है वो आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो ये जो तेल है वो खा सकते हैं, लेकिन लहसुन और प्याज का सेवन आप इस दौरान ना करें। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी इन 9 के 9 दिनों में नॉनवेज ना खाएं। क्योंकि मैं आपको हमेशा जब भी पूजा बताती हूँ बिल्कुल साधारण और सरल ही बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नियमों में बंधने वाली पूजा मैं नहीं बताती हूँ। अगर ज़्यादा नियमों में बंधने वाली पूजा होती है तो उसमें हमारा सारा ध्यान नियमों में रह जाता है और हम अपने भावों से, अपने प्रेम से पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सरल तरीके से आपको पूजा अर्चना बताऊं। तो मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताया कि आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।